हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम के पर्यावरणीय अध्ययन यानी कि जिसे आप राष्ट्र गौरव के नाम से भी जानते हैं, उसके टॉप 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं राष्ट्र गौरव या फिर पर्यावरणीय अध्ययन के टॉप 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र गौरव का अभिप्राय किससे है। ऑप्शन से आपके अपने राष्ट्र की उपलब्धियों की जानकारी, राज्यों के बारे में जानकारी, समुद्रों पर्वतों नदियों की जानकारी, प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा इसका आपका अपने राष्ट्र की उपलब्धियों की जानकारी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय राज्य संघ शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य मौजूद हैं। ऑप्शन से आपके लक्षद्वीप, पश्चिमी बंगाल, गुजरात या फिर अंडमान एवं निकोबार। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अंडमान एवं निकोबार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन से आपके 1982 में, 1986 में, 1990 में या फिर 1994 में। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1986 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, रामचरितमानस लिखा गया है। ऑप्शन है आपके सर्गों में, पर्वों में, कांडों में या फिर अध्यायों में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कांडों में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन राष्ट्र का मूल घटक नहीं है। ऑप्शन है आपकी सभ्यता संस्कृति, धार्मिक जीवन, सामाजिक विघटन, कला और उद्योग। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा इसका धार्मिक जीवन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मगहर संबंधित है। ऑप्शन है आपके पतंजलि से, बुद्ध से, सूरदास से या फिर कबीर से। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कबीर से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, डेसिबल इकाई है। ऑप्शन है आपके ध्वनि की, ऊर्जा की, प्रदूषण की या फिर तीनों की। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ध्वनि की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है। ऑप्शन है आपके पारा, लेड, मैंगनीज या फिर कैडमियम। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा इसका लेड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार सामाजिक विभेद उन्मूलन से जुड़ा है। ऑप्शन से आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका समानता का अधिकार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा संस्कार शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन से आपके पुंसवन, उपनयन, चूड़ाकर्म या फिर कर्णवेद। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपनयन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है आपके 1949, 1948, 1947 या फिर 1946। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1948। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित जलीय पौधे में कौन मछलियों के लिए घातक होता है। ऑप्शन है आपके डायटॉम, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गो या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ब्लू ग्रीन एल्गो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भौगोलिक दृष्टि से पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि के क्या परिणाम होंगे। ऑप्शन से आपके हिम शिखरों से हिम पिघलेगा, समुद्र का जल स्तर में निरंतर वृद्धि होगी, सागर तटीय स्थल जलमग्न होंगे या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित करने वाला कारक। ऑप्शन है आपके जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, नगरीकरण, प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका औद्योगिकरण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में होने वाले ब्राइन कार्इटिस रोग का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन है आपकी वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर स्थल प्रदूषण। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका वायु प्रदूषण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्र संघ की यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है आपके 10 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1947, 10 दिसंबर 1948 या फिर 10 दिसंबर 1950। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 10 दिसंबर
46। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका संघ संवत का आरंभ किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन है आपके 18वीं ईस्वी, 58 ईस्वी, 18वीं ईसा पूर्व या फिर 58 ईसा पूर्व। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 18वीं ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ या फिर गाजियाबाद। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका लखनऊ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका खनिज उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज्य है? ऑप्शन है आपके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर कर्नाटक। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका झारखंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक है? ऑप्शन है आपके कवक, बैक्टीरिया, शेर या फिर अमीबा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कवक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है आपके अजैविक घटक, जैविक घटक, जलवायु के तत्व या फिर उपरोक्त तीनों। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका जलवायु के तत्व। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य का अंतर व संबंध है। यह कथन किस भारतीय विद्वान का है? ऑप्शन है आपके पी.डी. शर्मा, सविंद्र सिंह, उपेंद्र नाथ राय या फिर आर मिश्रा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पी.डी. शर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका भारत की पहली मूल फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है आपके जी.पी. सिप्पति ने, ढूंढीराज गोविंद फाल्के ने, शेखर कपूर ने या फिर महेश भट्ट ने। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ढूंढीराज गोविंद फाल्के ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका समेस्वरम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या फिर उड़ीसा में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका तमिलनाडु में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सूर सागर की भाषा है? ऑप्शन है आपके अवधी, ब्रजी, बुंदेली या फिर छत्तीसगढ़ी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ब्रजी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है? ऑप्शन है आपके जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में या फिर मेलबर्न में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मेलबर्न में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका राज्य के घटक होते हैं? ऑप्शन है आपके 3, 4, 5 या फिर 6। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है आपके यजुर्वेद में, पुराणों में, ऋग्वेद में या फिर अथर्ववेद में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका यजुर्वेद में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका नालंदा पर किसने आक्रमण किया था? ऑप्शन है आपके 11वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने, सम्राट अशोक के पुत्र ने, चीनी यात्रियों ने या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 11वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे? ऑप्शन है आपके चैतन्य, सूर, हित हरिवंश या फिर हरिदास। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका हरिदास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा है? ऑप्शन है आपके 1, 2, 3 या फिर 7। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 7। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका उपनिषद अर्थ है? ऑप्शन है आपके गीत गाना, ज्ञान देना, समीप बैठना या फिर व्यायाम करना। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका समीप बैठना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में कृषि उपज में राजा का सैद्धांतिक भाग था? ऑप्शन है आपके 1/6, 1/8, 1/10 या फिर 1/12। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1/10। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र राज्य नहीं था? ऑप्शन है आपके शाक्य, मल्ल, लिच्छवी या फिर कोसल। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कोसल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका स्मृतियों के अनुसार कुल संस्कार बताए गए हैं? ऑप्शन है आपके 15, 16, 17 या फिर 18। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 16। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका बुद्ध चरित्र के लेखक थे? ऑप्शन है आपके वसुमित्र, नागसेन, अश्वघोष या फिर कालिदास। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अश्वघोष। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? ऑप्शन है आपके सारनाथ में, वैशाली में, श्रावस्ती में या फिर कुशीनगर में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कुशीनगर में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? ऑप्शन है आपके जैन धर्म, सनातन धर्म, बौद्धिक वैदिक धर्म या फिर बौद्ध धर्म। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका जैन धर्म। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, विनय पत्रिका के रचनाकार हैं? ऑप्शन है आपके तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई या फिर बिहारी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका तुलसीदास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कंडरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके भीमबेटका, कोणार्क, खजुराहो या फिर वैशाली। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कोणार्क। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा उत्पादक स्रोत के रूप में भारत किसका प्रयोग सर्वाधिक करता है? ऑप्शन है आपके पेट्रोलियम का, कोयले का, नाभिकीय या फिर जैव ईंधन का। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कोयले का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, धूल प्रदूषण रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वृक्ष है? ऑप्शन है आपके बबूल, महुआ, नीम या फिर ताड़। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका नीम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन है आपके चेन्नई, लखनऊ, भोपाल या फिर इंदौर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका भोपाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, लाइकेन उदाहरण है? ऑप्शन है आपके सहजीवन का, सहभोजिता का, परपोषित का या फिर मित्रोपजीविता का। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सहजीवन का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 21 अप्रैल को, 21 मार्च को, 21 फरवरी को या फिर 21 जनवरी को। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 21 मार्च को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सन 2017 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन है आपके दुबई में, न्यूयॉर्क में, लंदन में या फिर बोन में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका बोन में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थापित किया गया है? ऑप्शन है आपके केरल में, उड़ीसा में, हरियाणा में या फिर असम में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका असम में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, करीब 90% स्वच्छ हवा में दो प्रमुख गैसें कौन सी होती हैं? ऑप्शन है आपके नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एवं आर्गन, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल भूमि प्रदूषक है? ऑप्शन है आपके प्लास्टिक, कीचड़, फल एवं सब्जियां या फिर पत्तियां। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका प्लास्टिक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार तृतीय पीढ़ी के मानव अधिकार माने गए हैं? ऑप्शन है आपका शांति का अधिकार, विकास का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव अधिकार की संरक्षा के लिए लोगों को निम्न पर पूर्ण रूपेण विश्वास है? ऑप्शन है आपके राज्यसभा, लोक अदालत, लोकसभा या फिर न्यायपालिका। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका न्यायपालिका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कामसूत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है आपके वात्स्यायन, हेमचंद्र, विशाखदत्त या फिर कुमारगुप्त। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका वात्स्यायन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज का संस्थापक था? ऑप्शन है आपके विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद या फिर रामकृष्ण। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका राजा राम मोहन राय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, शिशुपाल वध के रचनाकार हैं? ऑप्शन है आपके माध, कालिदास, भारवी, भवभूति। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका माध। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद के मंत्रों को कहते हैं? ऑप्शन है आपके श्लोक, ऋचा, सूक्ति या फिर स्तुति। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ऋचा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, राजत तंगिड़ी के लेखक हैं? ऑप्शन है आपके कल्हड़, विल्हड़ या फिर हेमचंद्र या राजशेखर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कल्हड़। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है आपके 1944, 1954, 1945 या फिर 1946।
राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1944। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके जिनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी या फिर काहिरा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका न्यूयॉर्क। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके जिनेवा, वर्न, रोम या फिर पेरिस। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका जिनेवा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है? ऑप्शन है आपके नागपुर में, जयपुर में, नई दिल्ली में या फिर कोलकाता में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका नागपुर में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो 35 लाख वर्ग मील में फैला है उसका नाम है? ऑप्शन है आपकी कालाहारी, गोबी, सहारा या फिर सीरिया। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सहारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका देश में कौन सा जैवमंडल रिजर्व सबसे पहले स्थापित हुआ था? ऑप्शन है आपके मन्नार की खाड़ी, नोकरेक, नंदा देवी या फिर नीलगिरी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका नंदा देवी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाभिकीय प्रदूषण का परिणाम नहीं होता है? ऑप्शन है आपके पीलिया, कैंसर, चर्म रोग या फिर जन्मजात विकलांगता। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पीलिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? ऑप्शन है आपके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका मोटर वाहनों से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन है आपके सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, LPG या फिर बायोगैस। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका CFC मुख्य रूप से हानि पहुंचाता है? ऑप्शन है आपके ओजोन परत को, जल को, ध्वनि को या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ओजोन परत को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 20वीं शताब्दी के औसतन तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? ऑप्शन है आपके 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.02 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव पदार्थ है? ऑप्शन है आपका स्ट्रोंशियम, कैडमियम, क्रोमियम या फिर जिंक। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका स्ट्रोंशियम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? ऑप्शन है आपके 29 अप्रैल 1984, 29 अप्रैल 1985, 29 अप्रैल 1986 या फिर 29 अप्रैल 1987। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 29 अप्रैल 1986। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व की सबसे बड़ी न्यूक्लियर दुर्घटना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है आपके तारापुर में, चेरनोबिल में, पेरिस में या फिर नागासाकी में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका चेरनोबिल में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका सामान्यतः आयनकारी विकिरण के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन है आपके 2, 3, 4 या फिर 5। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अम्ल वर्षा के पानी का pH मान होता है? ऑप्शन है आपके 7, 7 से अधिक, 6.5 से कम या फिर 6.5 से अधिक। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 6.5 से कम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका यूनियन कार्बाइड के कारखाने में उत्पादित कीटनाशक का क्या नाम था? ऑप्शन है आपकी DDT, 2,4-D या फिर 2,4,5-D, टी या फिर सेविन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सेविन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है आपके 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 272 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका पौधे किसकी उस उपस्थिति के कारण हरे होते हैं? ऑप्शन है आपके ग्लूकोज, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल या फिर ऑक्सीजन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका क्लोरोफिल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? ऑप्शन है आपके आँखों पर, त्वचा पर, फेफड़ों पर या फिर अस्थि मज्जा पर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका त्वचा पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका
उत्पत्ति की दृष्टि से राष्ट्र का अर्थ है? ऑप्शन है आपके देश, दीप्ति यानी कि प्रकाश, गौरव या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका दीप्ति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वैदिक साहित्य में वर्णित राष्ट्र शब्द किस अर्थ में आया है? ऑप्शन से आपके दीप्ति, चेतना, ज्ञान, उपयुक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर V.S. अग्रवाल के अनुसार इनमें से कौन राष्ट्र का मुख्य घटक नहीं है? ऑप्शन से आपके भूमि, जन, शासन या फिर संस्कृति। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका शासन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्र की अवधारणा का प्रथम आधार क्या है? ऑप्शन से आपके जन, भूमि, संस्कृति या फिर कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका भूमि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत के क्षरण का दुष्परिणाम है? ऑप्शन है आपके रक्त कैंसर, बोन टीबी, उपरोक्त दोनों या फिर त्वचा कैंसर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका त्वचा कैंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को यानी कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में, 10 अगस्त को या फिर 1 दिसंबर को। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1 जुलाई को, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक किस राष्ट्र से राष्ट्र को समर्पित कर सकते हैं? ऑप्शन है आपके प्रदेश, राज्य, गणराज्य या फिर कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका राज्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रचिति शब्द का अर्थ है? ऑप्शन है आपके युद्ध, राष्ट्रीय चेतना, यज्ञ या फिर शांति। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रीय चेतना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्र की रक्षा हेतु मंत्र त्वम राष्ट्राणी रक्षासी किस ग्रंथ का है? ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, महाभारत, अर्थवेद या फिर महापुराण। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अर्थवेद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, रस रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचनाकार थे? ऑप्शन है आपके सुश्रुत, वराहमिहिर, नागार्जुन या फिर आर्यभट्ट। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका नागार्जुन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्राचीन कृषि को उच्च अंटों को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है आपके वशिष्ठ को, मेघतिथि को, विश्वामित्र को या फिर यास्क को। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मेघातिथि को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वेदों में उल्लिखित उच्चतम संख्या पराद का अभिप्राय है? ऑप्शन है आपके 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब या फिर 10 खरब। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 10 खरब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, पाई का मान सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? ऑप्शन है आपके आर्यभट्ट, वैधयन, नागार्जुन या फिर भास्कराचार्य। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका वैधयन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्राचीन ग्रंथ में शून्य की विशेषता प्रशंसा की गई है? ऑप्शन है आपके त्रिसंतिका में, गणित सार संग्रह में, महाभास्करी में, लघु भास्करी में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका त्रिसंतिका में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है? ऑप्शन है आपके देवनागरी, खरोष्टी, कोलाक्षर या फिर कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका खरोष्टी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके किसानों का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन है आपका चींटी को, केंचुआ को, मधुमक्खी को या फिर तितली को। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका केंचुआ को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने अपनी राष्ट्रीय पर्यावरण नीति घोषित की? ऑप्शन है आपके 2011, 2006, 2008 या फिर 2015। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 2001। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, देवताओं द्वारा भारतीय भूमि का गुणगान किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन है आपके विष्णु पुराण, ललित स्तर, मनुस्मृति या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका विष्णु पुराण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके समाज से, धर्म से, परराष्ट्र नीति से या फिर आर्थिक नीति से। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका परराष्ट्र नीति से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र कौटिल्य का मुख्य वर्ण विषय क्या था? ऑप्शन है आपके राज्य व्यवस्था, विज्ञान, साहित्य या फिर वास्तुकला। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा इसका राज्य व्यवस्था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है आपका विदथ क्या है। ऑप्शन है आपके एक व्यापारिक संस्थान, विद्वानों की सभा, एक प्रशासनिक अधिकार, एक निगम अथवा श्रेणी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका विद्वानों की सभा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, यह कहाँ वर्णित है। ऑप्शन है आपके अथर्ववेद में, नैत्री संहिता में, अर्थशास्त्र में, शुक्र नीति में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अथर्ववेद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में आर्सेनिक समस्या का मुख्य वजह है। ऑप्शन है आपके आर्सोनोप्राइज के अति हो दोहन से, बिहार एवं बंगाल में कोयले के अतिदोहन से, प्रभावित क्षेत्रों में भूमिगत पानी के अतिदोहन से, प्रभावित क्षेत्रों में सतही पानी के अतिदोहन से। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका प्रभावित क्षेत्रों में भूमिगत पानी के अतिदोहन से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्र गौरव के तत्व क्या है। ऑप्शन है आपके राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र की सभ्यता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, उपयुक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो होता है ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी जो है ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।